सभी ऋषि सत्ताओं को एक बार प्रणाम करते हुए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से संरक्षण की प्रार्थना करते हुए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं गायत्री मंत्र के साथ में। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम लोग सभी आज का विषय है गायत्री की उत्पत्ति का विषय है। ये इसलिए इसको रखा गया कि अभी अभी गायत्री जयंती पर्व अभी हम लोगों ने मनाया पिछले हफ्ते। गायत्री का अवतरण का दिवस गंगा दशहरे के साथ में मनाया जाता है। गंगा अवतरण के साथ में गायत्री का अवतरण दिवस भी मनाया जाता है। ज्येष्ठ की शुक्ल दशमी की रात्रि को गायत्री का अवतरण मानते हैं। इसीलिए एकादशी में जो है व्रत और उपवास किया जाता है। गायत्री की उत्पत्ति किसी ने देखी हो, क्योंकि गायत्री तो कोई देवी तो है नहीं। किसी ने देखी हो ऐसा नहीं है। ये तो परब्रह्म की सृष्टि के साथ में ही गायत्री का अवतरण इस धरती पर होता है। एक कथा आती है कि जब ईश्वर ने सारे प्राणी बना दिए और मनुष्य को भी बना दिया, तो मनुष्य का आचरण भी वैसा था जैसे दूसरे पशुओं का, प्राणियों का। उसके अंदर भी केवल निद्रा भय मैथुन की ही वृत्तियां थी और पशुओं की तरीके से। लेकिन इस सर्वश्रेष्ठ प्राणी को भगवान इसी तरीके से नहीं रहने देना चाहते थे। इस ब्रह्मांड के, इस विश्व के, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी को बनाया भगवान ने। अपनी सारी की सारी विभूतियां उसको बीज रूप में दे दी, और वह भी पशु स्तर से अगर जीवन यापन करे तो ईश्वर ने ऐसी आशा नहीं की। ईश्वर ने एक और उपहार दिया इस संसार में, ऋतंभरा प्रज्ञा का उपहार। प्रज्ञा यानी परिष्कृत बुद्धि, परिष्कृत ज्ञान, ज्ञानों में प्रधान ज्ञान, इसको प्रज्ञा बुद्धि बोलते। जब व्यक्ति के जीवन में प्रज्ञा बढ़ती है तो उसके जीवन में संतुलन आता है, उसके जीवन में विवेक बढ़ता है। उसको मालूम पड़ जाता है कि बैलेंस्ड जीवन कैसे जीना है, संतुलित जीवन कैसे जीना है। जीवन कितना भौतिकवादी हो, कितना अध्यात्मवादी हो, यह संतुलन उसके जीवन में ठीक ठीक बैठ जाता है। साधारण तौर पर यह देखा जाता है कि मनुष्य अपने पूरे जीवन में संतुलन नहीं बैठा पाता। कोई बहुत आध्यात्मिक हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा भौतिक हो जाता है। आजकल के समय में तो ये देखा जा रहा है कि भौतिकवादिता की चरम सीमा पर हम सभी लोग चल। ये संतुलन व्यक्ति के जीवन में कभी बन नहीं पाता।
दूसरा प्रज्ञा से मिलता है विवेक। विवेक का मतलब होता है दूरदृष्टि। संसार में तो सब कुछ है, विष भी अमृत भी है, लेकिन किसको किस समय ग्रहण करना है। विष भी हमारे लिए उपयोगी है, अमृत भी हमारे लिए उपयोगी है। जब लोगों को कैंसर हो जाता है तो विष से उसका निवारण किया जाता है। विषाणुओं का टीका ही जो वैक्सीनेशन के रूप में बच्चों को लगाया जाता है, ताकि उसके अंदर विष को मारने की क्षमता विकसित हो सके। और अमृत की महत्ता से तो हम सभी लोग परिचित हैं। तो कौन से समय में किस चीज को ग्रहण करना है जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो, इसी को विवेक कहा जाता है, इसी को दूरदृष्टि कहा जाता है। तो प्रज्ञा ये दो ही चीजों को प्रदान करती है, संतुलन और विवेक। ऋतंभरा प्रज्ञा और इससे आगे है। जब व्यक्ति की बुद्धि इतनी परिष्कृत हो जाए, इतनी परिष्कृत हो जाए कि वो इस संसार के आत्यंतिक सत्य का अनावरण कर दे, एब्सोल्यूट ट्रुथ उसको दिखाई दे जाए। हम सभी लोग मुख्यतः देख पाते हैं तो सापेक्ष सत्य ही देख पाते हैं। हम लोग सूर्य अस्त होता हुआ देखते हैं, सूर्य उदय होता हुआ देखते हैं, लेकिन वास्तव में सूर्य का ना तो अस्त होता है ना कभी उदय होता, दिशाओं का परिवर्तन मात्र है। सूर्य तो अपनी जगह पे अपनी कक्षा में घूम रहा है। पृथ्वी घूमती है तो दिन और रात बनते हैं, सूर्य अस्त और उदय होता है। लेकिन फिर भी सूर्य अस्त और सूर्य उदय के हिसाब से हमारे पंचांग बनते हैं, हमारे कैलेंडर बनते हैं। एक सत्य है, एक सापेक्ष सत्य है। कैसा सत्य है? इस पृथ्वी के हिसाब से सत्य है कि पृथ्वी पे दिन रात। और ये भी सत्य बदल जाता है। कोई व्यक्ति भारत से अमेरिका चला जाए तो सूर्य उदय सूर्य अस्त का समय बदल जाता है। ये सत्य तो है, सूर्य उदय भी होता है, अस्त भी होता है, और उसका एक निश्चित परिस्थिति में एक समय भी है, लेकिन पूर्ण रूप से सत्य नहीं, सापेक्ष सत्य है। लेकिन सूर्य विधिवत अपनी कक्षा में घूम रहा है, निश्चित गति से घूम रहा है, एक निश्चित परिधि में घूम रहा है। ये एक एब्सोल्यूट होता है, ऋतंभरा प्रज्ञा। इसी को ऋतंभरा प्रज्ञा। जब व्यक्ति ऋतंभरा प्रज्ञा से जुड़ जाता है तो उसका चिंतन उत्कृष्ट हो जाता है, उसकी विचारणाएं उत्कृष्ट हो जाती है, उसके जीवन जीने का दृष्टिकोण बदल जाता है। यही उपहार ईश्वर ने ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में मनुष्य को दिया, ताकि मनुष्य की अपने जीवन में प्रगति हो सके, उसके जीवन में निष्ठा बढ़े, उसके जीवन में प्रज्ञा बढ़े, उसके जीवन में श्रद्धा बढ़े। ऋतंभरा प्रज्ञा से जीवन में निष्ठा, प्रज्ञा और श्रद्धा बढ़ती है। इसी को आध्यात्मिक भाषा में गायत्री बोला जाता है। एक कथानक के रूप में इस इसको रूपक रूप में स्पष्ट किया गया, गायत्री का अवतरण कैसे हुआ। कहते हैं कि ब्रह्म की स्फुरणा के साथ में गायत्री का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्म के अंदर इच्छा हुई कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, और उनकी यह इच्छा, एक से बहुत होने की इच्छा शक्ति जो थी, वो गायत्री रूप ले लिया उसने। सबसे पहले ब्रह्मा हुए। कोई भी चीज अगर बनाई जाती है तो उसका सबसे पहले मॉडल बनाया जाता है कि वो किस तरीके से चले, उसके सिद्धांत क्या होंगे। परमाणु बम बनने से पहले उसके सिद्धांत की खोज की गई, किस सिद्धांत पे चले। हर एक चीज का अपने प्रिंसिपल्स है। व्यक्ति इंजीनियरिंग करता तो बहुत सारे सिद्धांत उसको सिखाए जाते हैं कि किसी वस्तु का निर्माण करना तो उसके एक खास सिद्धांत होते, सिद्धांत पे वह वस्तु काम करे।
तो जब सृष्टि का निर्माण होना था तो सृष्टि किस सिद्धांत पे काम करे? इस संसार में जो प्राणी होंगे उनकी एक्टिविटी किस तरीके की रहेगी, वो कहाँ कहाँ पे काम करें? इस ज्ञान की धारा को 4 भागों में बांट दिया गया। वह धारा जो कल्याणकारी, ईश्वरी दर्शन, आत्मदर्शन, अखंड आनंद, समाधि, निर्वाण का ज्ञान जिसने दिया, उसको उस धारा का ऋग बोला, और यहीं से ऋग्वेद हुआ। जहां पर पराक्रम, पौरुष, नेतृत्व, युद्ध, विजय इत्यादि की शिक्षा दी गई, उस धारा को यजु बोला, यजुर्वेद। जहां पर क्रीड़ा, कामोल्लास, विनोद, मनोरंजन, इंद्रियों के भोग, स्थूल इंद्रियों के स्पर्श, इस सब का ज्ञान दिया गया, उस धारा को साम बोला गया, सामवेद। जहां पर अर्थशास्त्र का, वाणिज्य का, औषधियों का, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का ज्ञान दिया गया, उसको अथर्व बोला गया, अथर्ववेद बोला गया। तो यह पहले निश्चित किया गया कि प्राणी जगत बनाने से पहले सभी प्राणियों की चेतना केवल और केवल इन 4 विभागों में ही रमण करे। कहीं पे भी संसार में कोई भी प्राणी देखे तो उसकी चेतना इन सब से बाहर काम नहीं करती। ऋक को कल्याण, यजु को पौरुष, साम को काम क्रीड़ा, और अथर्व को अर्थ। और इन्हीं के कारण हमारी वर्ण व्यवस्था और आश्रम बने। यही 4 महान पुरुषार्थ हमारे जीवन में किए गए। ऋक धर्म, अथर्व अर्थ, साम काम, और यजु मोक्ष। इन्हीं से, यही 4 महान पुरुषार्थ हमारे जीवन में, इसी से हमारी वर्ण व्यवस्था बनी। तो हमारा जो ये वर्ण व्यवस्था और ये बनाई गई, ये पूरी की पूरी वेदों के आधार पे ही है कि मनुष्य को, प्राणियों को जीवन कैसे जीना चाहिए। इसी को गायत्री का स्थूल रूप बोला गया। सबसे पहले उस चीज का दिशा निर्धारण किया गया कि इस संसार में किस प्रकार से सारा प्राणी जगत कौन कौन सी गतिविधियों में लय रहेगा। यह गायत्री का सूक्ष्म रूप, वेद गायत्री का सूक्ष्म रूप, इसलिए सूक्ष्म गायत्री का प्रादुर्भाव वेदों से हुआ, इसीलिए उसको वेद माता कहा जाता है। गायत्री के सूक्ष्म रूप से भी पहले ब्रह्मा जी ने स्थूल रूप की रचना की, और इसका स्थूल रूप है इसके 24 अक्षरों वाला गायत्री मंत्र, जिसमें संसार की 24 शक्तियों को समाहित किया हुआ है, मुख्य शक्तियों को समाहित किया हुआ है। और यही पूरे के पूरे वेदों का आधार भी है। 24
गायत्री के 24 अक्षरों के कारण ये चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, इन्हीं से इनका प्रादुर्भाव। जिस प्रकार से वट वृक्ष के सारे गुण एक वट वृक्ष के छोटे से बीज में रहते हैं। हम देखते हैं हम लोग कि वट वृक्ष का बीज इतना छोटा होता है कि अगर कोई पक्षी बीट भी करता तो उसमें सैकड़ों वट वृक्ष के बीज होते हैं, इतना छोटा होता है। और पेड़ कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा। उस छोटे से नन्हे से बीज में सारी की सारी विशेषता उस वट वृक्ष की रहती है। इस संसार के सारे ज्ञान, पूरे के पूरे सृष्टि संचालन के सूत्र सिद्धांत गायत्री मंत्र के अक्षरों में विद्यमान। और यही गायत्री महाविद्या एक ईश्वर प्राप्ति का सर्व सुलभ माध्यम है। इसीलिए गायत्री को गुरु मंत्र बोला गया। अभी और मंत्रों की दीक्षा का प्रचलन भले ही चल पड़ा हो, लेकिन गुरु मंत्र तो केवल और केवल गायत्री मंत्र है। मनुष्य जीवन की जिससे आत्मिक प्रगति हो सकती है, जिससे भौतिक प्रगति हो सकती है, वो गायत्री मंत्र के सिवा और किसी से नहीं हो सकती। संतुलित प्रगति जीवन की गायत्री मंत्र से ही होती। गायत्री उपनिषद में प्रश्न किया गया है, किम सुदाहुर्भो सवितु वरेण्यम, सविता के वरण करने का मार्ग क्या है, यानी ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। तो वहां पे उत्तर दिया गया है, वेदांश छंदासी सवितु वरेण्यम, वेद और छंद से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, और ये दोनों ही गायत्री के रूप। वेद वेद गायत्री का सूक्ष्म रूप है और छंद गायत्री का स्थूल रूप। वेद का मतलब अनुभव परक ज्ञान, केवल जानकारी नहीं, अनुभव परक ज्ञान। ज्ञान का श्रद्धा भूमि में प्रतिष्ठित हो जाना, यही सच्चा ज्ञान है। यहाँ यानी हमारी श्रद्धा अगर विकसित हो जाए उस ज्ञान के प्रति, तो मानना चाहिए कि वह ज्ञान हमारा अनुभव परक ज्ञान है, वह हमारी आदत में आ गया, वह हमारे अभ्यास में आ गया, यही सच्चा ज्ञान है। छंद, छंद का मतलब होता है अनुभव करना। तो गायत्री की कृपा का अनुभव हम करते हैं गायत्री मंत्र के साथ। जब व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है तो धीरे धीरे उसके अंतःकरण में, उसके अंदर की उपत्तिकाएं, उसके चक्र, उसके भ्रमर इस प्रकार से गुंजायमान होते हैं, उसके अंदर इस प्रकार की शक्तियां पैदा हो जाती हैं, उसका प्राण इस तरीके से बन जाता है कि वेदों के ज्ञान का अवतरण उसके अंदर होने लगता है। कहते हैं कि भले ही कोई कितना ही बड़ा वेदों का विद्वान हो, लेकिन जो व्यक्ति गायत्री साधना उपासना नहीं करता, उसकी वेद विद्या निष्फल हो जाती है, क्योंकि वो केवल एक वैदिक जानकारी बनकर रह जाता है। ज्ञान तो तभी बनता है जब व्यक्ति गायत्री के माध्यम से उसके अनुशासन में उपासना और साधना करता है। प्रश्नोपनिषद में एक श्लोक आता है कि प्राण के अंदर ही जिस प्रकार से रथ के धुरी के साथ में उसके अरे लगे हुए होते हैं, उसी प्रकार से प्राण में ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब के सब प्राण में ही रहते हैं। यानी व्यक्ति कहीं पर भी पहुंचना चाहे, अपने जीवन में कुछ भी ग्रहण करना चाहे, तो उसको प्राण को उस दिशा में ले जाना पड़ता है, प्राण को वैसे बनाना पड़ता है। प्राण से ही गुणों का निर्धारण होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है,
गुणः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। इसीलिए गायत्री को गयान प्राण त्रायते सा गायत्री बोला है कि प्राण को परिष्कृत करके इस दिशा में ले आती है कि प्राण से ही उसके साधक के प्राण में ही ऋषि पैदा हो जाता है, प्राण में वेद पैदा हो जाता है, प्राण में ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व पैदा हो जाता है। तो गायत्री तत्व का अनुभव, गायत्री मंत्र, गायत्री का छंद करवाता है और ज्ञान से और अनुभव से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया वेदांत छंदासी सवितु वरेण्य, गायत्री से परमात्मा की प्राप्ति होती है। गायत्री के, अभी तो हमने इसके मोटे रूप को समझा, गायत्री की उत्पत्ति के मोटे रूप को समझा। इसको और भी विस्तृत और सूक्ष्म रूप में गायत्री हृदय में बताया गया। कहते हैं कि एक बार भगवान महर्षि याज्ञवल्क्य ने, ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य ने भगवान ब्रह्मा से पूछा कि हमें ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति और गायत्री की उत्पत्ति का रहस्य बता, क्योंकि ये दोनों ही एक समान है। कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति को जान लेगा तो गायत्री की उत्पत्ति को भी जान लेगा। कोई व्यक्ति अगर गायत्री की उत्पत्ति को जान लेगा तो ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति को भी जान लेगा, ब्रह्म की उत्पत्ति को भी जान लेगा। तो हमें इसके बारे में, इस विषय में बताइए। तो वहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं, इसमें एक श्लोक के माध्यम से पूरा दिया गया। प्रणवे, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रणवेन व्याहत्या प्रवर्तन्ते तमसस्तु परम ज्योति कह पुरुष। कि प्रणव और व्याहृतियों का जोड़ा है। गायत्री मंत्र में प्रणव और व्याहृतियां होती हैं और इन व्याहृतियों का विस्तार ही इसके 3 पद हैं त्रिपदा गायत्री के। तत्सवितुर्वरेण्यम भू का विस्तार है, भर्गो देवस्य धीमहि भुवः का विस्तार है, धियो यो न प्रचोदयात् स्व का विस्तार है। और इन सबकी एक प्रेरणा है, एक बड़ी ही सुंदर प्रेरणा है, ओंकार की प्रेरणा। जब व्यक्ति यह करता है, गायत्री मंत्र का जप करता है, तो ये प्रेरणा है उसके जीवन में गुंजायमान होने लगती है। ओम की प्रेरणा परमात्मा समस्त विश्व में प्रत्येक जीव में समाया हुआ है, इसलिए निष्काम भाव से सबकी सेवा करनी चाहिए, अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। ये ओंकार का भाव है। भू की प्रेरणा, भू का संदेश, ये शरीर नश्वर है, इसलिए इस पर अत्यधिक आसक्त न होकर अपने जीवन में आत्मबल बढ़ाने का, श्रेष्ठ कर्मों का और श्रेष्ठ मार्ग का और सत्कर्मों का आश्रय व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। ये भू की प्रेरणा। भुवः की प्रेरणा, पापों के विरुद्ध रहने वाला व्यक्ति देवत्व को प्राप्त कर। जो पवित्र साधन और आदर्श अपनाता है वही व्यक्ति बुद्धिमान है। भुवः की प्रेरणा। स्व की प्रेरणा, विवेक से शुद्ध हुई बुद्धि से सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। विवेक से शुद्ध हुई बुद्धि से सत्य को जानने का, अपने को तथा दूसरों को संयम और त्याग की नीति पर चलने की प्रेरणा देनी चाहिए। यह स्व की ध्वनि होती। और ये सारी की सारी ध्वनियां गायत्री उपासक के जीवन में गुंजित होती रहती हैं गायत्री मंत्र के साथ में। तो प्रणव और विहारतियों का जोड़ा है। प्रणव अगर सत है तो विहारतियां रज है।
प्रणव अगर ज्ञान है तो रज ये सांसारिक वैभव है। इसी से जो है, इसी कारण व्यक्ति के जीवन में, गायत्री उपासक के जीवन में दोनों चीजें बड़ी ही बैलेंस्ड मात्रा में चलती हैं। वह परम ज्योति जो सत और रज को तो स्पर्श करती है लेकिन तम से सर्वथा दूर रहती, यानी जहां पर भी परमात्मा होगा, जहां पर भी ज्ञान होगा, वहां पे आलस्य, प्रमाद, दरिद्र, दुख, पाप व्यक्ति के जीवन में नहीं होगा। एक समय में एक ही चीज अस्तित्व में रह सकती है, या तो अंधकार रह सकता है या प्रकाश अस्तित्व में रह सकता है। तो परमात्मा जहां पर रहता है वहां पर व्यक्ति के जीवन में आत्मिक प्रगति भी रहती है और संसारिक वैभव भी उसके जीवन में रहता है। और पाप क्लेश ये सब उसके जीवन से दूर रहते हैं। किम पुरुष स्वयंभू विष्णु रीति, वह कौन सा पुरुष? वह स्वयंभू विष्णु है। विष्णु का अर्थ है कि इस विश्व के कण कण में जो व्याप्त हो रहा है, अणु अणु में, विष्णु मतलब विश्व के अणु अणु में व्याप्त हो रहा है। भगवान विष्णु को शेषनाग पर क्षीर सागर में शयन करते हुए दिखाया गया, और शयन करते हुए पूरी संसार की व्यवस्था चलाते हैं। क्योंकि संसार एक नियमित, भगवान का अनुशासन इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है, वहां पे राई रत्ती भर का फर्क नहीं है और सब कुछ बड़ा ही संतुलित विधि से चल रहा है। इसलिए परमात्मा बड़े आराम से, बड़े इसमें शांति से संसार को चला रहे हैं। सोए हुए उन्हें दिखाते हैं। तो इस विश्व के कण कण को जो शक्ति चला रही है, उस विश्वव्यापी शक्ति को विष्णु कहते हैं। आज विज्ञान भी मानने लगा है कि पदार्थ की सत्ता वास्तव में ऊर्जा के ही रूप में, उसका मौलिक रूप ऊर्जा ही है। ऊर्जा से पदार्थ बनता है, पदार्थ ही ऊर्जा में दोबारा परिवर्तित हो जाता है। तो जो विश्व के अणु अणु में है वह विष्णु स्वयं भोग है। वो किसी से पैदा नहीं होता है, वो तो स्वयं भोग है। स्वयंभू विष्णु रीति, वह पुरुष कौन है? क्या पुरुष? स्वयंभू विष्णु रीति, वो स्वयंभू विष्णु है। अथ ता स्व अंगुल्या मथ्यनाति, उस ईश्वर ने, उस ईश्वर के अंदर एक रस पैदा हुआ और उस रस को उन्होंने अपनी उंगली से मंथन करना प्रारंभ किया। जब हमारे अंदर कोई भी रस पैदा होता है तो कुछ करने की इच्छा पैदा होती। उस रस को, किसी भी रस की अनुभूति, कोई रस पैदा हुआ तो इस रस को प्राप्त कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए कि इच्छा पैदा होती है। ईश्वर की भी इच्छा हो, संसार को, उन्होंने संसार को रच दी इस रस की पूर्ति के लिए, उन्होंने संसार की रचना कर दी। तो इस रस को जब उंगली से मंथन किया गया तो उससे फेन उत्पन्न हुआ, यानी रस की पूर्ति की इच्छा हुई। मध्यमानात फेनो भवति, जब उसका मंथन किया गया तो फेन हुआ। फेन मतलब इच्छा, किसी पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा। क्योंकि रस की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं कोई स्थूल पदार्थ चाहिए, उस पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा को ही फेन कहा गया।
अब वो पदार्थ होना क्या चाहिए, इच्छा तो हो गई लेकिन पदार्थ होना क्या चाहिए, फेनात बुद्बुदो भवति। अब ये फेन इच्छा, जब पदार्थ का निर्धारण होगा कि पदार्थ किस प्रकार का होगा, तो ये बुलबुले के रूप में आया, इसे फेन से बुलबुले बने, फेनात बुद्बुदो भवति। हम सभी के अंदर यही होता है। हर व्यक्ति किसी भी पदार्थ को जो प्राप्त करना चाहता है, उसके अंदर रस पैदा होता है, इच्छाएं पैदा होती, वही रस उसके अंदर इच्छा शक्ति को पैदा करता है। इच्छा पदार्थ की कल्पना करती है, पदार्थ अस्तित्व में आता है, और फिर उसका सरंजाम जुटाने के लिए व्यक्ति जुट जाता है। बुद्बुदात फेनात बुद्बो भवति, बुद्बुदात अंडात भवति, अंडात आत्मनो भवति। और इस बुलबुले से अंडा बना, यानी एक पार्थिव परमाणु बना। जब इसने आकार लेना चालू कर दिया, तो यहाँ पर एक आत्मा अस्तित्व में आई, अंडात आत्मनो भवति, एक आत्मा अस्तित्व में आई। तो रस की इच्छा से सबसे पहले इस चेतना जगत में प्राणी का आनंदमय कोश बना। हर प्राणी मूल रूप से इस संसार में आनंद भोग रहा, आनंद के लिए ही उसका सृजन हुआ। कौन व्यक्ति किस तरीके से आनंद की आपूर्ति करता है, तो वो उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। तो वहां से आत्मा का सृजन हुआ, जीव आत्मा जिसे बोलते हैं, और इसी को विज्ञान में कोश बोला गया। किस प्रकार की हमारी भावना है, किस प्रकार से हम इस जीवन के रसों को पूरा करना चाहते हैं, हमारी धारणाएं क्या है, हमारी मान्यताएं क्या है, यहीं से अंडात आत्मनो भवति, आत्मा से आकाश बना। कि ये विचरण कहाँ कहाँ करेगा, हर एक व्यक्ति का अपना एक स्पेस होता है, अपनी भावना का हर एक की अपनी एक दुनिया होती है। ये आत्मा विचरण कहाँ करेगी, वही जीव आत्मा अपने हिसाब से हर उसकी दुनिया होती है। हर कोई व्यक्ति दुनिया को अलग नजरिए से देखता है, उसकी एक मान्यताओं की दुनिया। फिर ये कहा गया आकाश हुआ, आकाशाद वायुर्भवति। अब इस आकाश में पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जो परमाणु बने थे, पदार्थ के परमाणु बने थे, पार्थिव परमाणु बने थे, अब उन परमाणुओं की इस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए गति चालू हुई, परमाणुओं में गति चालू हुई, तो वहां से वायु बनी। और यही वायु वाले कोश को मनोमय कोश बोला जाता। और स्थूलतम हो, और स्थूल आया, यहाँ से मन बना। अब मन कल्पनाएं करना चालू, किसी भी चीज के सरंजाम जुटाना चालू कर, यहीं से मनोमय कोश बना। वायुर अग्निर्भवति। अब मन को भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आगे क्या चाहिए, प्राण चाहिए, प्राण बल चाहिए। क्योंकि मन में कुछ भी इच्छा रही हो, अगर अच्छा खाने की इच्छा है तो शरीर में प्राण नहीं है, तो कुछ भी कितने भी बड़े से बड़े भोग हो जाएंगे, भोग आ जाएंगे, 56 भोग आ जाएंगे, मनुष्य को उसका स्वाद नहीं मिलेगा। सारे के सारे मन अगर रस प्राप्त करता है तो प्राणों को खपत से ही प्राप्त करता है। तो मन से ही प्राण उत्पन्न होता, मन से प्राण बना, आगे और स्थूलतम होके प्राण बना। प्राण अगर सूक्ष्म रूप होता तो मन बन जाता है, मन अगर स्थूल बनता तो प्राण बनता, तो इसे प्राणमय कोश बना। ये अग्नि रूप प्राणमय कोश बना। अग्नि ओंकारो भवति, यहाँ से ओंकार की उत्पत्ति हुई, अग्नि से ओंकार की उत्पत्ति हुई। यही वह ओंकार है जिसको हम सुनते हैं, और यही स्थूल शरीर है। जब व्यक्ति नाद योग का अभ्यास करता है तो उसके अन्नमय कोश की सूक्ष्म इंद्रियां परिष्कृत होकर इस ओंकार को सुनने लगती, यही ईश्वर का प्रकटीकरण होता है। तो मनुष्य के जीवन में ओंकार का प्रकटीकरण उसके अन्नमय कोश में ही होता है। इसलिए अन्नमय कोश कोई स्थूल बॉडी तक संबंधित नहीं है,
ये ईश्वर के प्रकटीकरण का माध्यम। ओंकाराद व्याहृति भवति। अब इसके बाद में ओंकार से व्याहृतियां बनी। भू भुआ स्वः, यानी 3 प्रकार के लोक का सृजन किया गया कि प्राणी किन तीनों लोकों में रहेगा। इसी लोक को, इन्हीं को पृथ्वी, आकाश और पाताल, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग बोला गया। इन तीनों लोकों को हुआ। व्याहृत्या गायत्री भवति। इन व्याहृतियों से फिर जो है त्रिपदा गायत्री का सृजन हुआ, त्रिपदा गायत्री की उत्पत्ति। गायत्री सावित्री भवती, ये और स्थूल हुई तो परमाणुमयी शक्ति के रूप में, सावित्री के रूप में प्रकट हुई। सावित्र्यः सरस्वती भगवती, सावित्री से, सावित्री शक्ति से ही सरस्वती का सृजन हुआ। सरस्वत्या वेदा भवती, वेद आए, वेदेभ्यो ब्रह्मा भवती, वेद से ही ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा से वेद नहीं, वेद से ब्रह्मा का सृजन हो। ब्राह्मणों लोका भवती, अब ब्रह्मा ने सभी लोगों का सृजन किया। तस्मान् लोका प्रवर्तन्ते चत्वारो वेदा सांगा सोपनिषद, और इसी से ही चारों वेदों का सांग, यानी अपने सभी अंगों के साथ में वेदों का, उपनिषदों का, इतिहास का, ये सारा का सारा सृजन हुआ और सब का सब गायत्री का ही रूप है। यथाग्नि, यथाग्नि देवा नाम, ब्राह्मणों मनुष्यानाम, और इन सब में सबकी एक एक प्रतिष्ठित, हर एक वर्ग में एक एक किसी न किसी की प्रतिष्ठा रखी गई है। देवों में अग्नि की प्रतिष्ठा, ब्राह्मणों मनुष्याणाम भगवती, मनुष्यों में ब्राह्मण को प्रतिष्ठित किया गया। मेरु शिखराणाम, सभी पर्वतों में मेरु पर्वत को। सोपनिषद से इतिहास से, वेदों में मेरु शिखराणाम गंगा नदी नाम, नदी में गंगा, वसंत ऋतु नाम, ऋतुओं में वसंत, ब्रह्मा प्रजापति नाम, प्रजापतियों में ब्रह्मा, ये सब मुख्य हैं, इन सब में मुख्य हैं। इसी प्रकार से गायत्री, गायत्री छंदो भगवती, गायत्री से ही गायत्री छंद की रचना हुई और गायत्री ही सर्वश्रेष्ठ है, गायत्री छंद ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि गायत्री छंद साम, सभी के सभी मंत्रों में, छंदों में गायत्री को ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र बोला गया। तो यहाँ पर गायत्री की बड़ी ही एक विस्तृत, यहाँ पर गायत्री के अवतरण की, कि चेतनात्मक गायत्री का अवतरण कैसे हुआ, ये विधि पूर्वक इसमें समझाया गया है। तो इसको, इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। थोड़ा सा समय हमारे पास बचा हुआ है, तो हम लोग थोड़ा प्रश्नोत्तरी में या फिर अपने अनुभव में आ जाते हैं, अनुभव शेयरिंग में। तो कहीं कोई प्रश्न बनता हो या कोई अनुभव जिसमें अपना शेयर करना हो, तो हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं। जी जी भैया प्रणाम। जी भैया, नितिन भैया प्रणाम। जी सभी को प्रणाम। भैया अभी आपने बताया कि वेदों से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, तो यहाँ पर जो है वेद को जो है किस स्वरूप में समझे और ब्रह्मा को किस स्वरूप में समझे? हमें वेद को स्वरूप में, वेद तो ये ज्ञान है जो इस ब्रह्म से ही पैदा हुआ है ना, ब्रह्म से ही ये ज्ञान है, ये ब्रह्म में ही समाहित ज्ञान है। जब ब्रह्म की स्फुरणा होती है तो ये स्फुरण से ये ज्ञान पैदा होता है अपने आप ही। अब जिस शक्ति ने इस पूरे के पूरे ज्ञान को 4 भागों में व्यवस्थित रूप से विभक्त किया, उसी को ब्रह्मा बोला जाता है। तो वेदों के कारण ही ब्रह्मा की आवश्यकता पड़ी, उस ज्ञान के कारण ही, क्योंकि उस ज्ञान को व्यवस्थित करना था। तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि इसीलिए इसमें बोला गया कि वेदों से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। अगर वेद नहीं होते तो ब्रह्मा की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि एक मुखी ब्रह्मा ही 4 प्रकार की ज्ञान धाराओं का निष्क्रमण करते हैं, तो इसीलिए उन्हें चतुर्मुखी ब्रह्मा बोला जाता है। तो जो शक्ति पूरे के पूरे ज्ञान को व्यवस्थित करके उसके सही भागों में विभक्त करती है, और कौन से लोक में कौन सा ज्ञान चलेगा, कौन से लोक में कौन सा ज्ञान प्रधान रहेगा, उसी को ब्रह्मा शक्ति बोलते हैं। तो भैया इस हिसाब से तो फिर शक्ति पहले आई ना, कि शक्ति ने
उन चार को व्यवस्थित किया। तो शक्ति की उत्पत्ति पहले होगी, उसके बाद जो जो उसके जो कार्य जो होंगे वो जो चार को उत्पत्ति करना, तो इसके हिसाब से तो फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति पहले लगती है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा पहले आए और उसके बाद उन्होंने चारों को व्यवस्थित किया। हाँ, तो उसमें उसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जैसे इसमें ये भी बताया गया है कि ब्रह्म की स्फुरणा से गायत्री का प्रादुर्भाव हुआ, फिर गायत्री से फिर बाद में ब्रह्मा उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा ने कहा मैं क्या करूं, तो उनको कहा गया तप करो। फिर तप करने के बाद में उनके अंदर ये शक्ति आई, तो उन्होंने वेदों का प्रादुर्भाव किया। तो शक्ति तो पहले है भैया, गायत्री शक्ति पहले है, लेकिन गायत्री शक्ति फिर व्यवस्था अनुसार अपने 3 विभाग करती है, उसी को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बोलते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा शक्ति का आवश्यकता पड़ी कि सृष्टि का निर्माण करना था, लोकों का निर्माण करना था। फिर विष्णु शक्ति की आवश्यकता पड़ी, फिर उसके बाद में इस शक्ति की आवश्यकता। तो ये विभाग है, लेकिन शक्ति तो पहले ही पैदा हो गई थी, आपने सही कहा। शक्ति तो पहले ही आ गई थी गायत्री के रूप में। अच्छा, तो फिर हम जो है शक्ति को पहले मान करके और फिर हम्म। वेदों की उत्पत्ति उसके बाद मानी जा सकती है। हाँ, शक्ति हो चाहे ज्ञान हो, ये सभी जो है ब्रह्म की स्फुरणा के साथ में एक साथ ही आ गया था। वही शक्ति है, वही ज्ञान है, ये सब चीज अलग नहीं है। ज्ञान ही शक्ति रूप में परिणित होता है, शक्ति ही ज्ञान रूप में परिणित होती है, क्योंकि यही कहा गया है ना कि प्राण में ही सब कुछ पैदा होता है। तो ये सभी जो है एक ही धारा के सारे पहलू हैं। तो हम ये भी कह जी। सकते हैं कि शक्ति आई, और फिर उससे जो है जिस प्रकार से ये रहता है कि दूध में घी पहले से रहता है, हमेशा विद्यमान रहता है, लेकिन उसका मंथन करना पड़ता है। तो वो मंथन वाली शक्ति को हम लोग कह सकते हैं ब्रह्मा, इन्होंने मंथन किया और उसमें से घी निकाल दिया। जी 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 भैया। और भैया एक प्रश्न और बनता है, जैसे हम जी। आत्मा के विषय में हम मानते हैं कि यह जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और विराट से विराट भी है। तो इसके दोनों स्वरूप को एक साथ कैसे समझा जाए इसको? सूक्ष्म से सूक्ष्म इसलिए है कि हर एक परमाणु में जो है आत्म तत्व विद्यमान है, एक एक अणु में आत्म तत्व विद्यमान है। इस संसार के छोटे से छोटे जीव में उतनी ही शक्तिशाली आत्मा विद्यमान है जितने बड़े से बड़े उसमें। तो आत्मा का बिल्कुल छोटे अणुरणीयम बोला गया उसे। वो एक कोशीय जीव हो, अगर इसको ये भी बोले कि सेल के अंदर भी एक आत्मा विद्यमान है, क्योंकि वो उसको व्यवस्थित रूप से चला रही है, वो चेतना ही एक्चुअल में आत्मा है। तो वो चैतन्य धारा जहां पर भी है, पदार्थ के अणु अणु का संचालन कर रही है, परमाणु परमाणु का संचालन कर रही है। और वो विस्तृत से विस्तृत है, क्योंकि उसमें बीज रूप में सारे के सारे उसमें परमात्मा गुण व्याप्त है। जिस प्रकार से वट का बीज होता है कितना छोटा होता है, लेकिन इतने बड़े वट बीज का उसमें विराट जो पल्लवित हो जाता है तो विराट वट वृक्ष बन जाता है। ये आत्मा जब पल्लवित हो जाती है तो पूरा जो है ब्रह्मांड स्वरूप ले लेती है। पूरा जो है ये ब्रह्म स्वरूप, जब इसके ब्रह्म से सायुज्यता हो जाती है तो ये ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। और जब ये कण कण में व्याप्त है, जीव जीव में व्याप्त है, तो इसको उसका जो है अणु रूप समझा जा सकता है। तो साइज जी से परे है ये। जी। तो इसका जो मुझे लगता है कि इसका विराट रूप जो है वो तो अनुभूति के बिना तो समझना बहुत मुश्किल लग रहा है। मतलब ऐसा तो समझना, मतलब हमें तो लगता है कि बहुत मुश्किल तपस्या लगता से है। ही तपस्या से इसके विराट रूप को समझा जा सकता है। हाँ, जो तो व्यक्ति योगी तप आत्मा को करता है आकाश से भी। ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा, कहा गया ना कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करना, तो वेदा छंदासी सवितु वरेण्य, मतलब ज्ञान से और अभ्यास से परमात्मा को प्राप्त कर सकते। जैसे आत्मा को आकाश भी कहा गया है, तो आकाश की भांति जो है वो हाँ। सब जगह विद्यमान है। और हम कहते हैं कि अभी तो वो इतनी छोटी छोटी है कि वो एक जगह जो है वो एक जैसे छोटे छोटे उसमें जीव में भी आत्मा है। और फिर उसको विराट भी कह दिया कि वो यहाँ पर भी है और पूरे ब्रह्मांड में भी छाई हुई है हमारी एक ही की आत्मा। जी। तो इसलिए हाँ तो हाँ, आत्मा समय से और इन सब से परे है, सारे आयामों से परे है, समय का आयाम से भी परे है। ये जो है हमारे ये है, ये दिक् के आयाम से भी परे है, ये डायमेंशन से भी, जिसको 3D बोलते हैं, सब चीज से परे है आत्मा। इसको ना तो समय में बांधा जा सकता है, ना आत्मा को साइज में बांधा जा सकता
ये छोटा से छोटा भी हो सकता है और बड़ा से बड़ा भी हो सकता जी। जी भैया, जैसे गुरुदेव ने जो अपने जितने भी वाङ्मय साहित्य जो लिखे, उनमें कुछ ऐसी-ऐसी बातें भी लिखी हैं जो विदेशों की या ऐसी जगह भी जहाँ पर वो कभी गए नहीं, कभी कभी वो जो है उन 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 पर उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से वो चीज़ जान ली कि जो है वहाँ पर ऐसा-ऐसा हुआ था और ऐसा-ऐसा जो है वो बिल्कुल सही था वो। तो वो उसके पीछे का क्या विज्ञान रहा होगा उसके पीछे का फिर? देखिए, उसमें दोनों ही चीज़ें हैं, उसमें स्थूल कारण भी है, सूक्ष्म कारण भी है। स्थूल कारण ये है कि गुरुदेव अध्ययन बहुत करते थे, हमें ये तो मालूम पड़ता है गुरुदेव लिखते बहुत थे। लेकिन कभी हमने इस पक्ष को उनके बहुत कम लोग जानते थे, गुरुदेव अध्ययन बहुत करते थे, बहुत अध्ययन करते थे। 2 घंटा का नियमित अध्ययन और वो 2 घंटा जब पढ़ते थे तो उनकी स्पीड भी बताई गई कि 1 मिनट में कितने पेज पढ़ लेते थे गुरुदेव। तो अध्ययन बहुत था गुरुदेव का और ये कहते हैं कि जब उस समय में जब थे, तो गुरुदेव जगह-जगह से पुस्तकें मँगाया करते थे। एक बार ये डॉक्टर साहब से उन्होंने पता नहीं कहाँ-कहाँ भेज के उन्हें पुस्तकें मँगाई थी। बहुत बड़ा भंडार पुस्तकों का मँगाया और उन्हें जो अपने पास मँगवा के रख लिया रात में। रात में मँगा के रख लिया कि आप डॉक्टर साहब को बोला कि ये मेरे पास छोड़ जाओ। और फिर वो पुस्तकों का भंडार जो है बाद में उसके बाद में सुबह जब उन्होंने बुलाया डॉक्टर साहब को तो उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में जो है यहाँ-यहाँ इन-इन पेजों पे जो है मिस्टेक्स हैं और इन-इन पेजों पे जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो इतना बड़ा भंडार उन्होंने रात भर में पढ़ डाला, कैसे पढ़ डाला होगा? तो गुरुदेव ने स्थूल ज्ञान भी बहुत प्राप्त किया, गुरुदेव स्वाध्याय भी बहुत किया करते थे, तो इससे भी उनको हुआ। और बाकी समाधि अवस्था में रह के भी उनका व्यष्टि मन जो है समष्टि मन से जुड़ आता था, तो वहाँ से भी खींच लेते थे। तो हर एक तरीके से गुरुदेव ने जो है स्थूल रूप से भी और सूक्ष्म रूप से हर एक तरीके से गुरुदेव ने ज्ञान को अर्जित किया था और उसी के हिसाब से उदाहरण भी दिए। जी, प्रणाम तो भैया। ऐसी जी, जी ठीक है जी। जी, धन्यवाद। प्रणाम भैया। जी, दी प्रणाम। जो नितिन भैया कह रहे हैं उनके प्रश्न में ही उनका उत्तर है कि वही आत्मा का विराट स्वरूप है जो गुरुदेव ने प्राप्त कर लिया था कि जब वो पूरे ब्रह्मांड की कोई भी जानकारी उनसे अछूती नहीं रही, तो वही जो बाबूजी कह रहे हैं कि जब सारे चक्र जागृत हो जाते हैं तो हमारी आत्मा का इतना विराट रूप हो जाएगा कि ब्रह्मांड को बदलने की पावर जो आ जाती है। तो ये हम तो छोटे से जीव में देखेंगे तो हमारी आत्मा हमें पता ही नहीं चलती, और शायद जब उस शक्ति को प्राप्त कर लेते होंगे तो कुछ भी करने की सामर्थ्य आ जाती है, जी। मेरे हिसाब से जो मैंने समझा। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं दीदी और नितिन भैया का भी प्रश्न बिल्कुल एकदम वैलिड था। तो गुरुदेव का भैया दोनों तरीके से था, वो स्थूल अध्ययन भी बहुत करते थे। सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ा करते थे गुरुदेव। बहुत सारे न्यूज़पेपर गुरुदेव के देश-विदेश के आते थे उनके पास, वो भी पढ़ते थे। उनकी पढ़ने की स्पीड बहुत फ़ास्ट हो गई थी। एक बार जो पहले वाली माताजी थी, जो गुरुदेव की पहली धर्मपत्नी थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वहाँ पर भर्ती थी। उस समय जो है हाथरस में जो है भर्ती थी वो। तो हाथरस में गुरुदेव उनकी सेवा में रहते थे वहाँ पे हॉस्पिटल में, लेकिन करें क्या? तो उन्होंने वहाँ की हाथरस में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, पुरानी लाइब्रेरी थी, तो वहाँ की लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले ली और वहाँ का पूरा साहित्य गुरुदेव ने 15 दिन में पढ़ लिया। तो ये सारे पक्ष जो है गुरुदेव के बड़े ही ये पक्ष थे कि गुरुदेव स्थूल अध्ययन भी बहुत किया करते थे और सूक्ष्म में तो था ही उनका। तो इसीलिए कहते हैं कि सूक्ष्म शक्तियाँ व्यक्ति की तभी जागृत होती हैं जब स्थूल शक्तियाँ सारी की सारी एग्ज़ॉस्ट कर देता है व्यक्ति को। फोकट में यहाँ पे किसी को कुछ नहीं मिलता है, तो इसलिए उन्होंने दोनों तरीके के गुरुदेव स्थूल में, सूक्ष्म में दोनों तरीके से परफेक्ट प्रयास करते हैं। भैया। जी, जी भैया, तो उसमें ऐसा ही लगता है कि ना जो ये सब जो है चेतना की शुद्धि से ही संभव हुआ कि उन्होंने अपनी चेतना को इतना रिफाइन कर लिया कि वो ये सब कार्य जो है जो मतलब इतना आसानी से किया कि अब अभी जैसे कि हम अभी हमारे सोच से वो परे है तो समझ में नहीं आता वो चीज़। जी, तो वही चीज़ बिल्कुल। है कि अपने शुद्धिकरण ही से ही सब कुछ संभव हो पाएगा ना। जी, जी, प्राण को ही उन्होंने प्रज्ञा और ऋतंभरा लेवल पे विकसित कर लिया था। जी, जी, जी ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक। चलिए तो सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, समय भी हो गया है, तो आप सभी को बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद। अभी इस कक्षा को समाप्त करते हैं, ऋषियों का धन्यवाद करते हुए।
शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम।